उस गांव से आती हूँ जिस गांव में 1990 से पहले हम लोग का बाप दादा, ये सच्चाई है कि जब बेटा बेटी का बरतुहारी करने जाते थे, बरतुहारी में बुझते हैं ना कि शादी ब्याह ठीक करने के लिए जब जाते थे तो अटैची VIP नहीं होता था, झोला में साफ धोती रख लेते थे और जब बहियार आता था 2-4 गांव टप जाते थे, तब जाके पहन के कुटुंब के दरवाजे पर जाते थे और वहां से आते थे तो झोला में साफ धोती रख लेते थे, तब गांव में एंट्री मारते थे। बाबू लालू प्रसाद यादव का उदय नहीं होता तो उर्मिला ठाकुर आपके सामने कुर्ता पहन के भाषण नहीं दे रही होती। मैं उस गांव की पढ़ी लिखी लड़की हो सकती थी, अमीर बाप की बेटी हो सकती थी, धनवान हो सकती थी, सब कुछ मेरे पास पद भी हो सकता था, लेकिन मुझे उन हिटलर शाहियों के आगे, तानाशाहियों के आगे, सामंतवादियों के आगे कुर्सी पर बैठने का हिम्मत और इजाजत नहीं होती। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, बात को समझिए। जिस अम्बेडकर ने संविधान को लिखने का काम किया, उस अम्बेडकर जिस जाति से आते थे, हलकोर समाज से, समाज में सबसे अछूता माने जाते थे और उनके जात बिरादर के लोगों को गला में कटिया और झाड़ू बांध दिया जाता था कि थूक फेंकना होगा तो कटिया में फेंकेगा और चलेगा तो झाड़ू लगाते हुए चलेगा ताकि उसका साया किसी को पड़ नहीं सके। ये है भारत। एक बार अंग्रेज आए थे और स्कूल का सर्वे हो चल रहा था। अंग्रेज गया स्कूल में, सभी बच्चों से पूछा गया कि बताओ बच्चों, तुम्हारा कौन सा ऐसा चीज तुम बता सकते हो कि कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चा बताया तारा है, कोई कहा चांद है, सूरज है, जिसको जैसा हुआ बताया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंबेडकर साहब को रूम में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बरामदा के बाहर बैठे के पढ़ रहे थे। अंग्रेज ने जब निकला, देखने में सुंदर थे, स्मार्ट थे, देखा कि बच्चा अकेले ही घर कैसे किताब लेकर बैठा हुआ है। पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जान के आपको आंख में आंसू आ जाएगा। अंबेडकर साहब बड़ी संजीदता से जवाब दिए, उस घड़ा में रखा हुआ जो पानी है मैं उसको देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। आप समझ सकते हैं कि आपके बाप दादे पुरखों ने क्या जिल्लत झेली होगी। आज लोग कहता है नौजवान लोग जो जीन्स और पैंट पहन के घूम रहा है, लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, लालू प्रसाद यादव ने क्या किया। अरे लालू प्रसाद यादव ने वो किया कि तुम जीन्स पैंट पहन के घूम रहे हो। जाके अपने बाप दादा पुरखा से जाके पूछो कि अपने ही दरवाजे पर खटिया मटिया पर बैठने का हिम्मत था क्या वो बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। थाना पुलिस के पास जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। बाबू लालू प्रसाद यादव का जब उदय हुआ 90 में, तो बाबू लालू प्रसाद के आगे गरीब गुरबा लोग, जो मैल कुचल पहना हुआ लोग आता था, वो मैल कुचल पहना हुआ लोग थाना पर जाने लगा। गरीब गुरबा लोग प्रखंड में जाने लगा, BDO और CO के पास बैठने लगा। गरीब गुरबा लोग अनुमंडल में जाकर के SDO और DSP के पास बैठने लगा। गरीब गुरबा लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण दिए, चूंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीब जात में आते थे, इसीलिए लोगों ने, जमींदारों ने, बड़े बड़े लोगों ने गाली देने का काम किया हमारे पुरखा को और कहा कि ये आरक्षण कहाँ से आई। कर्पूरी की माँ बहन को गंदा गंदा गाली देने का काम किया। कहा माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गति भरस पूरा। हमें याद है 6 रुपए केजी कड़वा तेल मिलता था, अचानक 12 रुपए केजी हो गया और लोगों ने गाली देने का काम किया। देखो कर्पूरी का खेल 12 रुपए कड़वा तेल और 200 पार कर दिया। कोई नारा लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है ना, क्योंकि कारपोरेट की पार्टी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के टाइम में बेलसी गांव है, जब वो मुख्यमंत्री बने तो सामंतवादियों ने एक मजदूर को जला करके, जीते मजदूर को जला दिया और रोड पर नारा लगवाया
कर्पूरी राज में क्या क्या देखा, पीछे से कहता था जी के मजदूर जलाते देखा। ये है दुनिया। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 1924 में 24 जनवरी 1924 को पितुजिया गांव में हुआ, जिसको बाबू लालू प्रसाद यादव ने, वहां पर जीकेपी डिग्री कॉलेज है कर्पूरी, वहां पर है गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री महाविद्यालय, जिसमें मैं 12 साल जननायक जी की सेवा करने का काम की थी। केमिस्ट्री में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही थी और मैं देखी वहाँ जननायक जी के घर तक जाने का रास्ता नहीं था, जिसको तोड़ करके अब स्मृति भवन बनाया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में शहीद हुए। पिता का नाम गोकुल ठाकुर, माता का नाम राम दुलारी देवी, पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी और उनको 2 बेटा, बड़े का नाम रामनाथ ठाकुर, छोटे का नाम जो डॉक्टर हैं अब रिटायर किए वीरेंद्र ठाकुर, बेटी का नाम रेणु देवी। यही उनका परिवार था, लेकिन परिवार को उन्होंने कभी परिवार नहीं देखे, वो समाज को देखे, हमेशा चिंतित रहे। हमेशा जो है उन्होंने, एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, विश्वास नहीं होगा आपको, वो सरकारी गाड़ी से उनको नहीं भेजे, जीप मिला हुआ था, नहीं भेजे। मुख्यमंत्री की पत्नी ठेला पर चढ़ करके हॉस्पिटल गई थी। कोई विश्वास करेंगे? ये है ईमानदारी, ये है सादगी, ये है जननायक। आज के डेट में जननायक बनना कल्पना से बाहर है और जननायक जी के बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, जननायक जी हमेशा चिंतित रहते थे, सोचते थे कि वोट, वो नारा देते थे, वोट का राज छोट का राज, पिछड़ा पावे 100 में 60, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आप जानते हैं जिन जिन लोगों ने इस देश और दुनिया में सच्चाई पर चलने का काम किया है, चाहे आप रहिए, हम रहे, समाज में कोई व्यक्ति हो, उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ा। और प्रताड़ना ये झेलना पड़ा कि ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के बारे में जब आप जानेंगे, जब उसने समाज की बात किए तो भरे वहां के आतताइयों ने भरे चौराहे पर उन्हें कील में चुभो दिया। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन का बात किया, उन्हें भी वहां का आतताइयों ने गोली मारने का काम किया। सुकरात के बारे में आप लोग जानते हैं, यूनान के सुकरात जो दार्शनिक थे, उन्होंने जब उस राजा के खिलाफ गरीबों की आवाज को बुलंद किया तो उन्हें जहर पीने पे वहां के राजा ने मजबूर कर दिया। अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने जब काले गोरे की लड़ाई लड़ने का काम किया तो 26 साल तक उन्हें जेल के सलाखों में डालने का काम किया। उसी तरह से भारत की धरती पर जब देश आजाद हुआ और महात्मा गांधी ने कहे कि हरि का भजेस्व हरिजन होई, मंदिर और मस्जिद सबके लिए खुला रहेगा, तो यही आतताई लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने उन्हें भी गोली मारने का काम किया। इस बिहार की धरती पर जब लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव ने कहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन और धरती सभी चीज में 90 भाग हमारा है, उन्हें भी इन्हीं आतताइयों ने गोली मारने का काम किया। जब बाबू इसी बिहार की धरती पर जननायक जी ने जब आरक्षण दिए तो उनको भी गाली देने का काम किया। इसी बिहार की धरती पर जब बाबू लालू प्रसाद यादव ने जुबान में ताकत दिए, सत्ता में अति पिछड़ा भाइयों को भागीदारी देने का काम किए, उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर गांव में घूम करके दाढ़ी बनाने वाले को बेटी को उस सदन में भेजने का काम किए जहां मां के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है, तो बाबू लालू प्रसाद यादव को भी इन लोगों ने साजिश के तहत बार बार जेल भेजने का काम किया, केस में फंसाने का काम किया। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से पूरे परिवार को टॉर्चर करने का काम किया, छापा मरवाने का काम किया। यह है गरीबों का राज। गरीब गुरबा का बेटा और बेटी जब सत्ता में जाता है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जो बहुजन के लोग हैं उनको कहेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर का तभी सार्थक होगा श्रद्धांजलि ये मनाना जब आप अपने वजूद को समझेंगे, जब आप अपने आप को समझेंगे, जब आप अपने आप के वोट के महत्व को समझेंगे।
समझेंगे, एक होकर के रहेंगे, नेक होकर के रहेंगे। वोट मंदिर का प्रसाद नहीं है कि प्रत्येक को आप देंगे। एक बने, नेक बने और किसी एक को दे। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है कि प्रत्येक को दे, कुछ उसको दे, कुछ उसको दे। उसी में आप कमजोर हो जाते हैं। सत्ता जब तक आपको नहीं मिलेगा, सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक आप वरिष्ठ नहीं होंगे। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए जागने की जरूरत है। आप लोग जागिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लोगों से, खास करके अपने जात बिरादर से कहती हूँ, नाई समाज से कहती हूँ कि मांगने से जब भीख नहीं मिलता फिर कैसे अधिकार मिलेगा। चूहे के बच्चों से पूछो, बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम करिए। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे, ऐसे करके किताब लिए हुए और एक हाथ ऐसे बता रहे हैं, पढ़ो लिखो और उस सदन में जाओ जिस सदन में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है, तुम्हारी कानून बनाई जाती है। इस देश में दो तरह का कानून है, एक को बेल होता है, गरीबों के मसीहा बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल होता है। तुम पढ़ोगे लिखोगे, संविधान जानोगे, तब तुम्हारा संघर्ष जो है करोगे, संगठित रहोगे तो तुम कामयाब बनोगे। और आप जानते हैं इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को वर्तमान सरकार, एक आदमी चले गए बोल रहे थे कि अति पिछड़ा है। कब वो अति पिछड़ा हो गए? मोदी जी का जो जात है, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पिछड़ा वर्ग में डाले। वो अति पिछड़ा नहीं है। वो जाएंगे नाई टोला में कहेंगे हम नाइये हैं, वो जाएंगे बड़ी टोला में कहेंगे हम बढ़िए हैं, लेकिन गलत बात है। और वो कह रहे थे नीतीश जी को भी वो अति पिछड़ा है, वो तो कुर्मी है, नक्सटू है। तो इस तरह से भ्रमित सरेआम करने वालों का मनबरू और मनचलू की बात है। जब रामविलास पासवान जी का भाषण सुनिएगा, वो बोलते हैं कि साधु महात्मा को बुला रहे हैं, ये पार्लियामेंट में गरीब गुरुआ का कानून बनेगा, अमन चैन शांति की बात होगी कि यहाँ पर ठकुरबारी बनाइएगा, घंटी डुलवाइएगा। यहाँ आप सुनिएगा रामविलास पासवान जी का जब स्पीच, तो उसमें वो कहते हैं, रामविलास पासवान जी गरीब गुरुआ का बेटा थे। अगर रामविलास पासवान जी दूरसंचार मंत्री नहीं बनते तो क्या सोचते हैं? बकरी चलाने वाला बच्चा के हाथ में मोबाइल होता है। लोग पहले बूढ़ा बूढ़ी मर जाता था तो कहता था जाके कभी तार के रहो, तार होता था तब वो आते थे। तो गरीब गुरुआ का बेटा बेटी जिसके पैर में फाटन बिबाई, इसको क्या जाने पीर पर आई। गरीब गुरुआ का बेटा बेटी जब कुर्सी तक पहुंचता है, एन केन प्रकार कठिनाई को जूझते हुए पहुंचता है, तो उसे दर्द पता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो कितना उसे दर्द है। लेकिन ये कारपोरेट बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अब्बानी की पार्टी वाले लोग समझेंगे कि गरीब गुरुआ लोग कैसे जीता है। ततार, मोथा, चिचोर, दुफी किसको कहते हैं, फुकहा, बकमा किसको कहते हैं, मालूम है? नहीं मालूम है। इसलिए उसने देखा ही नहीं है, ऊपर आया है, ऊपर जाता है, कैसे जानेगा? इसलिए आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।